बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और खुश आमदीद आदत मास्टरी में। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। आप फजर पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, दुआ मांगते हैं और फिर वापस बिस्तर पे चले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा उस नींद में आप क्या खो रहे हैं? आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी आदत जो आपकी सुबह बदलेगी, आपका रिज्क बदलेगा और आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और इसका राज है सिर्फ फजर के बाद के 7 मिनट्स में। ये कोई नया आइडिया नहीं, ये वो रास्ता है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया। तो आखिर तक ज़रूर देखें। पहले बात करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के बाद के वक्त के बारे में किया फरमाया। एक हदीस है तिरमज़ी में जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, यानी ए अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। सुनान तिरमिज़ी यह दुआ है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए, और जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हो वहाँ बरकत यकीनी है। एक सहाबी थे, सख्र अल-गमीदी रज़ी अल्लाहु अन्हु। उन्होंने ये हदीस सुनी और ठान ली कि हर काम सुबह सवेरे शुरू करेंगे। नतीजा, अल्लाह ने उन्हें इतना माल दिया कि घर में समीटने की जगह ना रही। उलमाए करम ने फजर के बाद सोने को मकरूह कहा है। क्यों? क्योंकि ये वो वक्त है जब रिज्क तकसीम होता है और आप सो रहे हैं। ज़रा सोचें, आपका रिज़्क आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और आपने आंखें बैंड कर रखी हैं। अब आइए देखते हैं, साइंस क्या कहती है? क्योंकि इस्लाम और साइंस कभी अलग नहीं, दोनों एक ही हकीकत की तरफ पॉइंट करते हैं। हमारे जिस्म में एक हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल। ये वह चीज़ है जो आपको एनर्जी देती है, फोकस देती है और काम करने की ताकत देती है। और यह कॉर्टिसोल सुबह 6 बजे से 8 बजे के दरमियान अपने पीक पर होता है। यानी बिल्कुल फजर के बाद का वक्त। अगर आप इस वक्त सो गए, ये पीक ज़ाया हो गया। आप उठ के भी थका हुआ महसूस करेंगे। साइंटिस्ट इसे कहते हैं स्लीप इनर्शिया, यानी नींद की सुस्त कैफियत जो घंटों तक रहती है। लेकिन अगर आप जाग गए और कुछ भी एक्टिव किया, तो ये कॉर्टिसोल काम करना शुरू कर देता है। आपका ब्रेन शार्प होता है, डिसीजंस बेहतर होते हैं, पूरा दिन प्रोडक्टिव रहता है। देखा, 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, साइंस आज वही साबित कर रही है। अब मैं जानता हूँ, आप में से कई लोग सोच रहे हैं, भाई रात को नींद नहीं आती, फजर के बाद कैसे जागूं? यह एक रियल प्रॉब्लम है और मैं इसका जवाब भी दूंगा। लेकिन पहले सुनो, ज़्यादातर लोग रात को लेटे इसलिए जगते हैं क्योंकि फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं या नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं या बातें कर रहे होते हैं और फिर फजर के बाद नींद पूरी करने की कोशिश करते हैं। यह साइकिल है और यह साइकिल तोड़ना होगी। रात 10 बजे मोबाइल रख दो, ईशा के बाद सीधा सोने की कोशिश करो। पहले हफ्ते मुश्किल लगेगा, लेकिन 7 दिन में आपका बॉडी क्लॉक रिसेट हो जाता है, यकीन करो। और याद रखो, शैतान चाहता है कि आप इस वक्त सोए रहें, क्योंकि जागना मतलब अल्लाह की तरफ बढ़ना। ठीक है, अब आते हैं असली काम पर। फजर के बाद क्या करें? मैं आपको एक सिंपल 3 स्टेप रूटीन दूंगा। स्टेप 1, अज़कर। फजर के बाद 5 से 10 मिनट सबह के अज़कार पर हो। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर 33 33 33 मर्तबा। ये आपका स्पिरिचुअल आर्मूर है। दिन शुरू होगा अल्लाह के नाम से। स्टेप 2, जिस्म को हिलाएं। 10 मिनट की हल्की वॉक करें। खार के अंदर भी ठीक है, या स्ट्रेचिंग करें। कॉर्टिसोल एक्टिवेट होगा, बॉडी वार्म अप होगी, नींद भाग जाएगी। स्टेप 3, एक इम्पॉर्टेंट काम, अपने दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम, वो जो आप ज़्यादातर कल पर टालते हैं, वो सिर्फ 20 मिनट करो। इस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, घर में खामोशी होती है, ब्रेन शार्प होता है। ये 20 मिनट बाकी 3 घंटों से ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। टोटल 35 मिनट, सिर्फ 35 मिनट, और आप बाकी सबसे 3 कदम आगे। दोस्तों, अल्लाह ने सुबह को बरकत वाला वक्त बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वक्त को प्रोटेक्ट किया और साइंस ने यही साबित किया। अब बारी आपकी है। कल फजर के बाद सिर्फ एक काम करो, सो मत जाना। बस इतना, चाहे 10 मिनट बाहर जाओ, चाहे अज़कर पर हो, लेकिन बिस्तर पे वापस मत जाना। ये पहला कदम है और यही कदम सबसे अहम है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं
आप फजर के बाद क्या करते हैं? अगली वीडियो में बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हराएं और इंशाल्लाह का सही मतलब क्या है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह आपका हाफिज़ व नसीर हो। अस्सलाम वालेकुम।